रहमान रहीम। कैसे हो आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं MS एक्सेल के बेसिक्स फार्मूलास को डिफाइन करूंगा और इसके एक्सप्लेनेशन भी कि कैसे इस सम का फार्मूला हम डेटा एंट्री पर अप्लाई करते हैं। ये हमारे साथ बेसिक फार्मूले हैं MS एक्सेल के, और भी है लेकिन वो जो बेसिक जो होता है ना वो ये है 7। सम होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंटेज, एवरेज एंड काउंट। आज हम एक डेटा एंट्री लेने वाले हैं और ये फार्मूला जो है उस पर अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ये मैंने डेटा एंट्री ली है जिसका सम मैं यहाँ पर करूँगा। समेशन का फार्मूला ऐसा होता है, इज इक्वल टू, सम लिखेंगे एस यू इन, फिर इस जो ये भी फार्मूला से है लेकिन जो सम का फार्मूला हम लेने वाले हैं उस पर क्लिक करेंगे, सम पर डबल क्लिक करेंगे और फिर उर्दू और इंग्लिश का जो एंट्री होता है वो सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया, फिर ऐसा हमको इंटर पर क्लिक करते हैं। ये हो गया डेटा एंट्री का जो हमने एक रो का लिया था उसका सम आ गया। हमारे साथ बहुत डेटा एंट्री है, हम इसको सम इज इक्वल टू सम ऐसे फार्मूला नहीं लिखी, अगर नहीं लिख सकते तो हमारे साथ बहुत कम है, लेकिन आप अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा होगी तो हम इसको आसानी से भी कर सकते हैं। उसका तरीका यह है, इस कोने पर आते हैं, इस पर जो प्लस का निशान ले आता है हम उसको राइट क्लिक के साथ प्रेस करते हैं एंड नीचे ले आते हैं। ये हमारे साथ डेटा एंट्री का जो सारा डेटा एंट्री है उसका समेशन आ गया है। ये तो हमारे साथ डेटा एंट्री कम है इसलिए मैंने ये तरीका आपको बता दी। ये 2 ट्रिक्स हम इसके फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हो गया समेशन का फार्मूला। हमारे साथ दूसरा जो फार्मूला है वो सब्ट्रैक्शन का है और हम आप सब्ट्रैक्शन को फार्मूला डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन फिनिशिंग ये है, इज इक्वल टू, जो उर्दू का पहला कलम है और इसमें पहला जो रो है वो ये है 78 को क्लिक करेंगे, जिसमें उर्दू का पहला कलाम एंड असद जो लिखा होता है ना उसका क्लिक करते हैं। फिर दूसरा मनफी का जी निशान है इस पर क्लिक करते हैं। कीबोर्ड में होता है बैक स्पेस के 2 बटन्स के लेफ्ट तरफ। फिर मनफी करेंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया, फिर हम इसको एंटर पर क्लिक करते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हम अब इस दूसरे जो डेटा एंट्री हमने ली है उस पर अप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला शुरू करते हैं। उसमें भी हमने जो फार्मूला लिखना है तो उस पर पहले से हम लिखते हैं इज इक्वल टू, फिर जो सेल होता है असद एंड उर्दू के नीचे असद के सामने जो सेल होता है उसको क्लिक करते हैं। उस पर जो भी नाम हो या जो भी प्रोडक्ट का नाम हो, जो भी मोबाइल का नाम हो, जो ये हम ज़्यादातर अपनी कंपनियों में इस तरह इसलिए उसको MS ऑफिस का नाम दिया गया है कि हम इस तरह ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम इस बार करते हैं। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्लस 8 और एक तो पर जो निशान है वो मल्टीप्लिकेशन का है, इसको करते हैं। और फिर दूसरा सेल, फिर हमको इंटर करते हैं। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। अब हमने उस फार्मूले में बता दिया है कि उसका आसान तरीका ये है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन का फार्मूला। जो डिवीजन का फार्मूला होता है वो भी बहुत आसान है। ये फार्मूले बहुत आसान है लेकिन आपको प्रैक्टिस इस पर करना होगा। मैंने डेटा एंट्री इसलिए कमी है क्योंकि मैं आपको ये इस सिर्फ सिखाता हूँ, सिर्फ सिखाने के लिए। तो हम आप डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन का फार्मूला। हम इस
सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और स्लैश, प्रिंटर के लेफ्ट साइड में एक बटन होता है स्लैश का निशान, इसके एक कोने में प्लस होता है, पैसा वाली निशान उसके नीचे स्लैश होता है, उसको क्लिक करते हैं और फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करते हैं, फिर इंटर पर क्लिक करते हैं। यह हो गया डिवीजन का फॉर्मूला। आसानी के साथ मैंने आपको तरीका बता दिया है, फिर इसको ऐसे नीचे ले आते हैं। ये हो गया डिवीजन का फार्मूला इस डेटा एंट्री पर। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का फार्मूला। परसेंटेज का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। परसेंटेज का फार्मूला हम इस डेटा एंट्री पर अप्लाई करते हैं। मैंने डेटा एंट्री तब्दील की, आपको पता होगा क्योंकि परसेंटेज के लिए अलग डेटा एंट्री होती है। उसके लिए हमको जो परसेंटेज का फार्मूला आप कैलकुलेट करने वाला हो वो है इज इक्वल टू ऑफ 10 मार्क्स डिवाइडेड बाई, जो स्लैश होता है हमने डिवाइड का फार्मूला में बता दिया है, स्लैश फिर टोटल मार्क्स, फिर क्लिक करते हैं। ये हो गया परसेंटेज। इसको ऐसे करते हैं, हो गया वो जो ये हमने परसेंटेज के लिए हमको पहले डिवाइड होता, डिवाइड के लिए डिवीजन की ज़रूरत है। हम उसका जो होम में नंबर में एक परसेंटेज परसेंटेज का साइन है उसको क्लिक करते हैं। ये हो गया 100 में 65 मार्क हासिल करने के लिए वो 65% उसने हासिल की है, वो ये हो गया परसेंटेज का फार्मूला। इसके बाद हम एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे डेटा एंट्री पर। चलो शुरू करते हैं। ये है डेटा एंट्री और इस डेटा एंट्री पर अब हम एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। शुरू करते हैं, सेल को सिलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, इसको एवरेज ए बी ई और फिर ये जो एवरेज इसलिए इस फार्मूला इस सारे फंक्शन एवरेज के है, तो इसलिए एवरेज के साथ जो हम एवरेज लिखते हैं तो ये भी दे आता है। इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फिर हम इसको इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं इस सेल क्या है तक, फिर हम इसको एंटर करते हैं। ये हो गया एवरेज। ये हो गया एवरेज इस डेटा एंट्री का जो हमने सेलेक्ट किया था। हमने उस फार्मूला में बताया था आसान तरीका। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप एवरेज का फार्मूला इज इक्वल टू एवरेज ये करते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे करते हैं, ड्रैग करते हैं इस, ये हो गया एवरेज इस सारे फार्मूले का। सारे डेटा एंट्री का एवरेज हो गया। ये हो गया एवरेज का फार्मूला। डेटा एंट्री हॉरिजॉन्टल करता हो, ये आप वर्टिकल भी कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद काउंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। काउंट का फार्मूला ऐसा होता है जिसमें हम नंबर को तक से नंबर को गिनते हैं, कितने नंबर है इस डेटा एंट्री में। तो आप अप्लाई करते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया इस पेज में कितने नंबर्स है और कितने टेक्स्ट है, कितने लॉजिकल वैल्यूज है, तो हम इसको इस तकसीम करते हैं, इज इक्वल टू काउंट लिखते हैं, काउंट को प्रेस करते हैं, पेज को नंबर 1 शुरू करते हैं, पेज को सेलेक्ट करता है, पेज को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंटर को क्लिक करते हैं। इसमें 6 नंबर है, ये 3 नंबर है, 2 5 एंड जो तारीख होता है डेट वो भी नंबर्स में शुमार होता है। ये हो गए सारे फार्मूले। अगर आप